नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस व्यक्तित्व के जीवन के बारे में और उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में बात करने वाले हैं वह हिंदी गद्य साहित्य का बड़ा नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। हिंदी साहित्य के महान साधक, प्रसिद्ध देशभक्त, शैलीकार, संपादक। उनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में, इसीलिए उनके नाम के पीछे वो बेनीपुरी भी लगाते हैं। आपके पिता श्री फुलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बचपन में बेनीपुरी के माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी की देखरेख में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही सन 1920 में आपने अध्ययन छोड़ दिया और उसका कारण ये था कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था, उसमें ये शामिल हो गए। बेनीपुरी जी राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की साधना में भी संलग्न रहे। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और संपादन करके मनुष्यों के हृदय में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। आपको कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्य के प्रति अभिरुचि बचपन से ही थी। ये 15 वर्ष की अल्पायु से ही पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। बालक, तरुण भारती, युवक, किसान मित्र, कैदी, योगी, जनता, हिमालय आदि पत्र पत्रिकाओं का आपने सफल संपादन किया और पत्रकार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। सन 1968 ईस्वी में स्वतंत्रता के पुजारी बेनीपुरी जी इस संसार से सदैव के लिए विदा हो गए। प्रेरणाप्रद साहित्य के लेखक बेनीपुरी के प्रतीकात्मक निबंध उनकी विशेष देन है। इन निबंधों में जो लाक्षणिकता तथा वक्रता दिखाई देती हुई अन्यत्र दुर्लभ है। भावुक हृदय के तीव्र उच्छ्वास की छाया आपके प्राय सभी निबंधों में विद्यमान है। इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ स्वतंत्र भाव से लिखा। विधान सभा सम्मेलन, किसान सभा, राष्ट्रीय आंदोलन, विदेश यात्रा आदि के बीच रमे हुए बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य को अनेक सुंदर ग्रंथ प्रदान किए। अब बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी। रामवृक्ष बेनीपुरी का समस्त साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपने विभिन्न विधाओं का सृजन किया। निबंधों में आपके जो प्रसिद्ध निबंध है गेहूं बनाम गुलाब, मसाल और बंदे बाड़ी बिनाई को। इसी तरह रेखाचित्र में माटी की मूर्तें, लाल तारा, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर। नाटक में अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, रामराज्य। कथा साहित्य में पतितों के देश में उपन्यास और चिता के फूल कहानी संग्रह हैं। जीवनी में महाराजा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। और यात्रा वृतांत में पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें। आलोचना में बिहारी सतसई की सुबोध टीका और विद्यापति पदावली आपकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। संपादन में तरुण भारती, बालक, युवक, किसान मित्र, कैदी, योगी, जनता, नई धारा, चुन्नू मुन्नू, तूफान आदि। इस तरह से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करेंगे भाषा के बारे में। बेनीपुरी जी की जो बेनीपुरी जी हैं उनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। आपकी भाषा सरल, शुद्ध, साहित्यिक और विषय अनुकूल खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम मतलब संस्कृत से जो सीधे शब्द आए हैं, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। बेनीपुरी जी की भाषा में बिंब विधायकता का गुण विद्यमान है। बेनीपुरी जी की भाषा में क्रियाओं का अभाव है। वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं। भाषा में ओज गुण भी विद्यमान है। चूँकि राष्ट्रीय विचारधारा के लेखक रहे हैं इसलिए ओज गुण होना स्वाभाविक ही है। आपने ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। शब्दों के लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक प्रयोग ने भाषा को गंभीरता प्रदान की है। अलंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। तो एक हिसाब से देखें तो कह सकते हैं कि उनकी भाषा सरल, शुद्ध, खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम देसी विदेशी शब्दों का समायोजन है और साथ में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी है। ओजगुणी भाषा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा जो है वो पूर्णता की ओर ले जाती है। पूर्ण अधिकार, पूर्ण भाषा है उनकी। अब बात करते हैं शैली की। शब्द शिल्पी रामवृक्ष बेनीपुरी की शैली चमत्कार उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनकी शैली के प्रमुख
जो हैं वो 5 प्रकार की शैलियाँ: वर्णनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, चित्रोपम शैली, भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी जी ने इस शैली में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, कहानी तथा जीवनियों की रचना की है। लेखक जो कुछ कहना चाहता है उसे विविध आयामों से प्रकट करता है। इस शैली में प्रयुक्त भाषा सरल एवं सुबोध है। कुछ वाक्य अवश्य लंबे लंबे हैं, अन्यथा वाक्य विन्यास सहज बन पड़ा है। और आलोचनात्मक शैली की बात करें तो बेनीपुरी जी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली में प्रसाद गुण सर्वत्र मिलता है। भाषा प्रौढ़, सुबोध है, गंभीरता के साथ सरलता का अद्भुत समन्वय इस शैली की बड़ी विशेषता है। रेखा चित्रों की रचना में बेनीपुरी जी ने चित्रोपम शैली को अपनाया है। कई कई निबंधों और कहानियों में भी इस शैली के दर्शन होते हैं। इस शैली के वाक्य छोटे छोटे हैं परंतु भावगत कसाव अधिक है। इसके माध्यम से बेनीपुरी जी विषय का साक्षात्कार करा देते हैं। इसके बाद भावात्मक शैली की बात करें, बेनीपुरी जी ने ललित निबंध प्राय इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली में भाषा की सरलता, सरसता, प्रभाव और अलंकृतता के संयोग से काव्य जैसा आ गया है। कल्पना की ऊंची उड़ान इस शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रतीकात्मक शैली में अपने विचारों को व्यक्त करने में बेनीपुरी जी बड़े कुशल हैं। नींव की ईंट, गेहूं बनाम गुलाम नामक निबंध आपने इसी शैली में लिखे हैं। गेहूं भौतिकता, शरीर तृप्ति, कुटिल राजनीति आदि का प्रतीक है, जबकि गुलाब आध्यात्मिक मानसिक तृप्ति का प्रतीक है। बेनीपुरी जी के साहित्य में नाटकीय, डायरी, सूक्ति आदि शैलियों का प्रयोग भी हुआ है। उन्हें किसी भी एक शैली में बंध कर रहना पसंद नहीं था। इसी प्रकार उनकी शैली प्रायः परिवर्तनशील बनी रही। साथियों, इस तरह से उनकी जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो वर्णनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, चित्रोपम शैली, भावात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, किंतु उनकी शैलियों में स्वतः ही बदलाव आता रहा है क्योंकि उन्हें एक तरीके में बंधे रहना पसंद नहीं था। अब बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साहित्यिक जीवन में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य की महान विभूति रहे। आपके गद्य में गहन अनुभूतियों और उत्कृष्ट कल्पनाओं का स्पष्ट झांकी देखने को मिलती है। महान निबंधकार, सशक्त रेखा चित्रकार, प्रबुद्ध आलोचक, श्रेष्ठ नाट्य शिल्पी, उपन्यासकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी का हिंदी साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी साहित्य की उन्होंने बड़ी सेवा की। तो दोस्तों, ये जानकारी थी प्रसिद्ध गद्य लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। हमने उनके जीवन के बारे में बात की, उनकी रचनाओं के बारे में की, भाषा शैली के बारे में बात की। इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया, क्या देन है उनकी, हिंदी साहित्य क्या स्थान है, इन सब पर चर्चा की। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब